लिए थी, उनके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ईश्वर माननीय एवं प्यारी मंजू दीदी के द्वारा। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा कि जब बच्चे बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे। मैं देखना चाहती हूँ बड़ा। इस बाल संस्कार शिविर में हमने बच्चों को मुख्य रूप से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर घर का माहौल, बच्चों के बौद्धिक से स्कूल का नाम रोशन हो, बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए ताकि एडमिशन बढ़े। डालते हैं जैसे हमने मातृ दिवस रखा और उस दिन वो ऐसा समझते हैं कि माँ ही सब कुछ करे, हमारा कर्तव्य कुछ नहीं है क्या। तो मेरे बच्चों को समझ पैर छूते होंगे। आजकल बच्चों की आदत नहीं है कि कहीं जाएं तो अपने माता पिता, आज भी भले मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहीं रहते हैं तो मेरा कहीं जाना होता के कारण ही आज मैं इस स्थान पर पहुंची। मैं बच्चों से एक बात कह रही थी कि बेटा, जीवन में बड़ों को, हाँ माँ है, कभी कोई इच्छा होती है हम उनको बोल देते हैं, उनकी गलती कुछ नजर आती है जिससे मेरे द्वारा दूसरों को दुख पहुंचे। तो बच्चों को भी मैंने ये बात जब बताई और पेरेंट्स से खुशी होती है कि उस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया जिसने मुझे, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आया और उसको पढ़ते पढ़ते मैं बहुत इमोशनल हो गई। ये कार्यक्रम 3 तारीख से चल रहा है, 3 मई से, और बाल संस्कार शिविर के अंतर्गत हमने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। आसन प्राणायाम भी सिखाए, गीता के श्लोक, कबीरदास जी के दोहे और साथ साथ कहानियों के माध्यम से उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार भरने की कोशिश की। तो अभी इस बाल संस्कार शिविर में लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय टिकरापारा की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके पीछे मुख्य लक्ष्य यही था कि आज बच्चे IQ लेवल की ओर बहुत जा रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक सशक्तिकरण में कहीं न कहीं वो कमज़ोर है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम बच्चों के अंदर भी आध्यात्मिकता का अनुभूति करें और उनके अंदर ऐसे संस्कार करें जो वो एक ऐसे युवा के रूप में तैयार हो जिससे वो अपने देश का नाम रोशन कर सके और अपने भारत देश को उन बच्चों के ऊपर गर्व हो, और ऐसा गर्व कि माता पिता भी उन्हें ये देख करके कहें कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो सभी बिलासपुर वासियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अगर राज्य में एडमिशन सीखना चाहते हैं तो आइए टिकरापारा सेवा केंद्र में जो भी सेवा केंद्र आपके पास है वहाँ पर आप लाभ दें। जब लोग भगवान की पूजा किया करते थे, इस युग का इंसान सिर्फ शैतान की पूजा करता है। तू भी मेरी भक्त बन जा, फायदे में रहेगी। मैं तुझे भी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार की दौलत से माला माल कर दूंगा। जिस व्यक्ति के पास आत्मनिश्चय, ब्रह्मचर्य, प्रेम, संतोष और अनासक्ति के अनमोल रत्न हो, वो तेरे बहकावे में आने वाला नहीं। अब कोई तेरा भाषण भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि मैंने प्रत्येक मनुष्य के रोम रोम में घुसकर उसकी आत्मा में काम वासना जगाकर उसे देवी देवता के पद से गिराकर राक्षस बना दिया है। राक्षस। परमपिता शिव से प्राप्त की हुई योगाग्नि में तेरा काम भस्म हो जाएगा। आत्मशुद्धि, विचार शुद्धि और संग शुद्धि के पावन जल से पवित्र होकर तेरा बनाया हुआ राक्षस फिर से महात्मा बन जाएगा।
जिसके इशारे से तोपें आग उगलने लगती हैं, लहराते खेत और बाग वीरान हो जाते हैं, शहर और गांव शमशान बन जाते हैं, और जिसके प्रभाव से आज सारा संसार ज्वालामुखी बन गया है। प्रेम के सागर परमात्मा शिव के ज्ञान अमृत की वर्षा से क्रोध का ज्वालामुखी